Good morning, students. So, here we come with the next lecture of strategies for enhancement in food production. So, here we will talk today about animal breeding. Yesterday, we have discussed about animal husbandry. And under animal husbandry, we discuss about the farm management of the farms like dairy farm, poultry farm, है ना. तो आज हम बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग की. एनिमल ब्रीडिंग बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. बात की जाए एनिमल हस्बेंड्री की, उसके अंडर ही आता है ये. क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छे से एनिमल ब्रीडिंग अच्छी होगी तभी हम अच्छी वैरायटी की काउस, बफेलो, जो भी कैटल है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे. और जितनी अच्छी वैरायटीज़ की हमारे पास कैटल अवेलेबल रहेगी उतना ही प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ज़्यादा रहेगा. या जो जिस पर्पज़ के लिए भी उस कैटल को हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब जिस पर्पज़ के लिए भी हम उन एनिमल्स को ब्रीड करवा रहे हैं, वो हमारा पर्पज़ फुलफिल रहेगा. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनिमल ब्रीडिंग. क्या मतलब है इसका? A group of animals related by descent and similar in most characters like general appearance, feature, size, configuration, etc. are said to be a breed. जैसे मान लो कोई भी ऐसा ग्रुप एनिमल्स का जो जैसे एक जैसा दिखता है ऑलमोस्ट. ठीक है. अपने जनरल करेक्टर्स, उसकी अपेयरेंस एक जैसी है, उसके फीचर्स एक जैसे हैं, एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है. उसको हम बोलते हैं ये क्या ब्रीड कर सकता है. जैसे लाइन और टाइगर भी ब्रीड कर जाते हैं. ठीक है. सिमिलरली काउज़ में देख लो आप, काउज़ की कितनी वैरायटीज़ होती है. रेड सिंधी, होस्टन, बहुत सारी वैरायटीज़ होती है काउज़ की. तो एक काउ को हम दूसरी काउ की वैरायटी में इनब्रीड करवा सकते हैं. क्यों? इससे क्या होगा, जो जो जिस काउ में थोड़ी कम वैरायटी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, अगर उसको हम अच्छे वैरायटी वाले का ऑक्स से मेट करवाएंगे तो क्या होगा, उसके अच्छे करेक्टर जो दूसरे के अच्छे करेक्टर्स होंगे वो कि उसके उनके ऑफस्प्रिंग्स में आ जाएंगे. ऑफस्प्रिंग में अच्छे करेक्टर आएंगे तो जो नेक्स्ट ब्रीड फॉर्म होगी वो सुपीरियर ब्रीड फॉर्म होगी. सुपीरियर ब्रीड फॉर्म होगी जिससे क्या होगा, हमें बेनिफिट होगा. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट है इसका, एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोड्यूस. सेम बात है कि एनिमल ब्रीडिंग जो होती है उसका मेन एम ही क्या होता है, यील्ड इंक्रीज़ करना. ठीक है. एनिमल्स की यील्ड इंक्रीज़ करना, उसका इम्प्रूव क्वालिटीज़, उनमें जो भी क्वालिटीज़ हमें चाहिए, जैसे गाय भैंस की बात कर ले तो उनका मिल्क क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. अब हम चिकन्स की बात करें तो उनमें क्या होनी चाहिए, मास क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वेट क्वांटिटी वो हेल्दी होनी चाहिए. मास क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, चिकन वेट ज़्यादा होगा. नेक्स्ट, व्हेन ब्रीडिंग इज़ बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इट इज़ कॉल्ड इन ब्रीडिंग. हाँ जी. अब एनिमल ब्रीडिंग तो ठीक है, कॉमन टर्म आ गई कि जब भी हम किसी भी एनिमल की ब्रीडिंग कराएंगे तो उनको हम बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग. बट इसके अंदर भी दो टाइप की ब्रीडिंग होती है बच्चे. ठीक है. जब जो सेम ब्रीड के एनिमल, जैसे गाय की ब्रीडिंग गाय के साथ करवाएंगे, ठीक है, तो हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग. मतलब इन ब्रीडिंग सेम स्पीशीज़ में ही ब्रीडिंग की जा रही है. वाइल द क्रॉसेस बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स आर कॉल्ड आउट ब्रीडिंग. मतलब जब हम किसी दो ब्रीड्स के बीच में ब्रीडिंग करवा रहे हैं तब हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग. ठीक है. इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे. जैसे इन ब्रीडिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे. इन ब्रीडिंग इट रेफर्स टू द मीटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4-6 जनरेशंस. मतलब इन ब्रीडिंग उससे रेफ़र किया जाता है जब हम किसी भी दो सेम ब्रीड, बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड जो होते हैं ब्रीड्स, उनको आपस में मेट कराते हैं. कितने, 4 या 6 जनरेशन्स के लिए. द ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इज सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन द पेयर्स. इसमें क्या होता है, जो उस ब्रीड, एक पर्टिकुलर ब्रीड के, जैसे मान लो डॉग्स की ब्रीड है, जर्मन शेफर्ड है, तो जर्मन शेफर्ड की जो ब्रीड होगी उसमें जो सबसे सुपीरियर वाले डॉग्स होंगे, मेल और फीमेल, उनको मेट किया जाएगा. कितने टाइम के लिए, 4-6 जनरेशन्स के लिए. और रिजल्ट में क्या रहेंगे, सुपीरियर डॉग्स ही प्रोड्यूस होंगे. बट एक टाइम ऐसा आता है कि ड्यू टू रेगुलर इन ब्रीडिंग से, मतलब एक जैसे ही होते हैं वो दोनों सुपीरियर एक ही ब्रीड के होते हैं, तो रेगुलर इन ब्रीडिंग से वो उसके करेक्टर्स जो होते हैं क्या हो जाते हैं, उस पर फर्टिलिटी कम हो जाती है, वो फर्टाइल कम हो जाते हैं, और इवन जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है. तो ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. ठीक है. तो ये क्या है, इन ब्रीडिंग का ड्रॉबैक है कि आफ्टर 4-6 जनरेशन्स क्या होता है, देर इट्स फेसेस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेन एवर देर इज़ अ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी एंड reduced productivity due to the continuous inbreeding between the
same breeding animals is called inbreeding depression. अब क्या रहता है, when this problem becomes a problem, selected animals of the breeding population should be mated with unrelated superior males of the same breed. This usually helps restore fertility and yield. जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन से वो ऐसे सफ़र करते हैं वैरायटी, तो क्या होगा, जो वो जर्मन शेफर्ड का जो डॉग होगा उसको कहीं और की किसी और बिल्कुल किसी और टाइप की ब्रीड के साथ और जगह की जर्मन शेफर्ड की ब्रीड के साथ क्या किया जाएगा, ब्रीड करवाया जाएगा, जिससे क्या होगा, वो उस सुपीरियर उस ब्रीड के जो अच्छे करेक्टर होंगे, सुपीरियर करेक्टर्स होंगे, वो अपने अगली ब्रीड में शो करेगा और जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा उससे भी बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसमें अगर मैं नॉर्मली आपको समझाऊँ, सारा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। मान लो 2 जर्मन शेफर्ड्स हैं, ठीक है, कोई भी ब्रीड है, सेम ब्रीड है, मतलब जर्मन शेफर्ड है, उसमें एक सुपीरियर मेल ले लिया, सुपीरियर फीमेल ले लिया, ठीक है, मान लो ये हिमाचल में है, ठीक है। अब जो इन दोनों को 5, 4, 6 जनरेशन्स मेट किया, ठीक है, जितने भी पपीज़ होते रहे इनके सब अच्छे थे, सुपीरियर थे, बट आफ्टर 4, 6 जनरेशन जो उसके बाद इसके पपीज़ होने लगे, वो तो या तो मर जाने लगे या तो जो होते थे वो अच्छे नहीं, सुपीरियर क्वालिटी के नहीं थे। इससे हमें क्या पता चला कि वो ये जो जर्मन शेफर्ड के डॉग हैं ये क्या फेस कर रहे हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। अब उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हमने हटाने के लिए क्या किया, इस जर्मन शेफर्ड जो फीमेल थी उसके साथ कहीं और से हम जर्मन शेफर्ड उसी ब्रीड, सेम ब्रीड के जर्मन शेफर्ड ही लाएंगे, बट किसी और जगह से, ठीक है, जो थोड़ा सा आउटसाइड होगा, ठीक है, तो उसके साथ उसको मेट करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट ब्रीड होगी फिर से वो अपने करेक्टर्स रीगेन कर लेगी, ठीक है। जब रीगेन हो जाएंगे उसके करेक्टर्स, तो क्या होगा, वो होम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, जैसे ये देखो, ये भी एग्जांपल है किसका, इनब्रीडिंग का। ये देखो, ये नॉर्मल है, गाय है, और ये ऑक्स है, ठीक है। तो इस काउ एंड ऑक्स, इनकी मीटिंग करवाई तो देखो कितनी हेल्दी और वेल डेवलप्ड ऑक्स, ये क्या है, इनब्रीडिंग का रिजल्ट है, जो सुपीरियर क्वालिटीज़ होती है, ठीक है, उसके रिजल्ट में ये प्रोड्यूस हुए हैं। अब आउट ब्रीडिंग की बात करें, जब हम किसी 2 ब्रीड, अलग अलग ब्रीड्स को हम क्या करवाते हैं, मेट करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। जैसे 2 जर्मन शेफर्ड हो गया, बुलडॉग हो गया, ये 2 अलग अलग ब्रीड्स हैं डॉग की, तो उनको मेट करवाएंगे तो अलग सी ब्रीड फॉर्म होगी। वैसे यहाँ पे आप देख लो, लिगर, लॉयन और टाइगर का, जब लॉयन और टाइगर आपस में क्या करते हैं, मेट करते हैं, तो जो इनका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो कैसा दिखेगा, देखो, हाफ पीछे से वो टाइगर की तरह है स्ट्राइप्ड, और आगे से लॉयन की फेस जो उसका वो लॉयन की तरह है, तो उसका नाम भी क्या रहेगा, लिगर, ठीक है। आउट ब्रीडिंग में इसको अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो क्या बोलते हैं ये, इट इज़ अ ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स और डिफरेंट स्पीशीज़। अब ऐसा नहीं है कि डिफरेंट ब्रीड्स ही हो सकता है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ भी हो सकती है आउट ब्रीडिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आपने देखेंगे क्लोजर व्यू, ये देखो, ये क्या है, हॉर्स और ज़ेब्रा का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये हॉर्स और ज़ेब्रा को ब्रीड करवाया गया है, तो देखो ये कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। सिमिलरली ये देखो रैबिट्स और माउस का, ठीक है। सो ये इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग के एग्जाम्पल्स हैं। आउट क्रॉसिंग, अब आउट क्रॉसिंग क्या होती है बच्चे, आउट क्रॉसिंग, दिस इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मीटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4-6 जनरेशन। आउट क्रॉसिंग वो होती है कि जिसमें बच्चे जो उनके ब्रीड सेम होगी, ठीक है, लेकिन उनके एंसेस्टर जो होंगे, पिछले पूर्वज होंगे, वो सेम नहीं होंगे, कितनी 4-6 जनरेशन के लिए, तो इसको बोलते हैं हम आउट क्रॉसिंग। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच ए मीटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस, और वैसे जब आउट क्रॉस करके जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस। अ सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, और ऐसे आउट क्रॉस क्या करते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में बच्चे रहता है, इन दिस मेथड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल्स ऑफ द अनदर ब्रीड। इसमें भी क्या होता है, सुपीरियर जो मेल्स होंगे एक ब्रीड के दूसरी ब्रीड, क्रॉस मतलब जैसे मान लो यहाँ की कोई सिंधी गाय है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई गाय है जिसकी वैरायटी हॉस्टल है, लेकिन
हाँ हिमाचल में गाय है और सेम वैरायटी की गाय हमारे पास राजस्थान में, जब हम उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे आपस में, ठीक है, तो क्या होगा, उसको बोलते हैं हम क्रॉस ब्रीडिंग। उसमें दोनों, और एक का हम सुपीरियर मेल लेंगे, एक ही हम सुपीरियर फीमेल लेंगे, ठीक है। नाउ क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। और वो क्या रहता है, उन दो ब्रीड्स की क्वालिटी को, सॉरी, दो ब्रीड्स की जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं उसको कंबाइन करने में हेल्पफुल रहता है क्रॉस ब्रीडिंग में। द प्रोजेनी हाइब्रिड्स एनिमल्स में देमसेल्व्स यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। और जो प्रोजेनी होती है वो क्या बनते हैं, हाइब्रिड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जो हिरसाडेल इज़ अ न्यू ब्रीड शीप डेवलप्ड इन पंजाब, ठीक है। ये एक नई ब्रीड की शीप डेवलप की है, कहाँ पे, पंजाब। कैसे, ये जो हिरसाडेल है ये कैसे प्रोड्यूस हुई है, दो टाइप्स की शीप को क्रॉस करने से। कौन से शीप, जैसे बीकानेरी ईव्स, ठीक है, और मेरिनियो रैम्स, इन दोनों को देखो, इन दोनों को क्रॉस किया है तो हमारे पास क्या बनी है, ये, इसका नाम क्या है, हिरसाडेल, ठीक है। और इस, ये कौन सा है, बीकानेरी और मेरिनो रैम्स, इन दोनों को, तो इन दोनों के करेक्टर्स इसमें आ गए हैं, ठीक है, दोनों के पॉजिटिव करेक्टर इसमें है। और ये कैसी इंटरमीडिएट सी, ज़्यादा ही हेल्दी है, थोड़ी थिन है, लेकिन ये कैसी फॉर्म हुई है, इंटरमीडिएट सी फॉर्म हुई है। नेक्स्ट आप इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, इसमें स्पीशीज डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो हम ब्रीड्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्पीशीज लेवल पे आ गए, दो डिफरेंट स्पीशीज को मीट किया जाता है। इन सम केसेस द प्रोजेनी मे कंबाइन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड मे बी कंसिडर्ड इकोनॉमिक वैल्यू। अब देखो, जैसे गधा और घोड़ा, ठीक है, ये क्यों किया जाता है, जब कुछ केसेस में क्या होता है इकोनॉमिक वैल्यू के लिए, जो गधा और घोड़ा है, ठीक है, जो हॉर्स और जो डंकी होता है उसको मेट किया जाता है, तो उससे क्या बनता है, म्यूल, ठीक है। और म्यूल का क्या पर्पस है, सामान ढोने के लिए यूज़ करते हैं हम उसको, ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, पहाड़ों पे। तो क्योंकि जो म्यूल होता है वो मच मोर एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू डंकी। और जो उसमें जो साइज़ और कंपेरेटिवली बॉडी फिगर रहेगा वो किसकी तरह, हॉर्स की तरह रहेगा। और उसमें जो वर्किंग कैपेसिटी होगी वो किसकी तरह होगी, डंकी की तरह रहेगी। दिस इज एग्जांपल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये देखो, दिस इज द, ये म्यूल है, लग रहा है ना घोड़े की तरह, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली घोड़ा, दिस इज म्यूल। म्यूल को हिंदी में खच्चर भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम कल करेंगे। दिस इज अनफ फॉर टुडे।